56 इंच की ताकत बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री से खौफ खा गई। अब 56 इंच वाले ने वो 56 इंच की छाती न चाइना को दिखाई न पाकिस्तान को, वो दिखाई बीबीसी को। बीबीसी पर लगा दिया बैन। भारत में ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों पर हमले, पत्रकारों को झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाना। सामने क्राम भारत की फाशिस्ट सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने बीबीसी पर पाबंदी लगा रखी है और उसकी वजह एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसने नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने पेश किया था। उस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल से दिखाया गया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में भारत की माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है और खासकर 2002 का वो वाकया जब नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम था और उस वक्त होने वाले कम्युनल वायलेंस में जहां पर बाकायदा प्लानिंग और मंसूबाबंदी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जिसमें भारतीय हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक 1000 लोग कत्ल हुए, जिनमें 790 मुसलमान थे, जबकि आजाद जराए तो कुछ और ही एदाद शुमार बताते हैं। उस पर डिटेल में बात की गई है। मोदी के किरदार को नंगा करके रख दिया गया है, जिसके बाद मोदी सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। लेकिन अहम बात यह है कि इस पाबंदी के बाद जहां चंद हजार लोगों ने उसे देखना था, अब लाखों की तादाद में न सिर्फ भारत के अंदर लोग उसे देख रहे हैं बल्कि दुनिया भर का मीडिया भी उसे रिपोर्ट कर रहा है। गुज़श्ता दिनों तुर्की, अमेरिका, यूके और ऐसे कई ममालिक के मीडिया आउटलेट्स ने बाकायदा तौर पर उस डॉक्यूमेंट्री को न सिर्फ नशर किया बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। अब भारत के आजाद सहाफी सारे मामले पर नरेंद्र मोदी के माइंडसेट और उसकी जो नाम नहाद 56 इंच वाली बहादुरी वाला सीना है उसका मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो के शुरू में आपने बाकायदा भारत के एक आजाद सहाफी की जुबानी ये बात भी सुनी होगी कि किस तरह नरेंद्र मोदी को नंगा किया जा रहा है। हत्ता कि दुनिया की ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी तंजीम ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने अपनी गुज़श्ता रोज की रिपोर्ट में उस सारी डॉक्यूमेंट्री का न सिर्फ हवाला दिया बल्कि मौजूदा हालात को भी मुस्लिम माइनॉरिटी समेत भारत में बसने वाले क्रिश्चियंस, बुद्ध मत के पैरोकार, हत्ता के सिखों और दलितों के लिए भी बड़ा खतरनाक करार दिया है। इस सारे मामले पर मजीद क्या कहा जा रहा है और किस तरह नरेंद्र मोदी को नंगा किया जा रहा है, उसके 56 इंच के सीने वाली बहादुरी को जो कि गोती मीडिया के बकौल है किस तरह बेनकाब किया जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं, जिसे देखकर आप महसूस भी होंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट्री ने नरेंद्र मोदी को कैसे कैसे दुनिया भर के सामने रुसवा किया है। 56 इंच की ताकत बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री से खौफ खा गई। कश्मीर फाइल को प्रमोट करने वाले बीबीसी की एक छोटी गुजरात फाइल से हक दिए, पूरी तरह से चिरक दिए। 56 इंच की छाती बताने वाले जिस इंसान के बारे में कहा गया कि हमने थेल पाला है, वो शेर बीबीसी से ऐसा डरा कि उसने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी इमरजेंसी जब लगाई थी वो पावर तब इस्तेमाल की थी और उसके विरोध में आज तक चड्डी गैंग उछलता कूदता रहता है। लेकिन आज बीबीसी पर पाबंदी लगा दी क्योंकि बीबीसी ने सारे राज खोल डाले और जिस रिपोर्ट के अंदर सबूत, तथ्य और आंकड़ों और गवाहों के बयानात से क्लियर यह साबित हो रहा था कि 56 इंच ही सीधा गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड है। अब 56 इंच वाले ने वो 56 इंच की छाती न चाइना को दिखाई न पाकिस्तान को, वो दिखाई बीबीसी को। बीबीसी पर लगा दिया बैन। जी हां, बीबीसी की उस वीडियो को यूट्यूब इंडिया पर ब्लॉक करवा दिया और ट्विटर को ब्लॉक करवा दिया कि कोई भी अगर उस रिपोर्ट के लिंक को शेयर करेगा तो वो लिंक ब्लॉक हो जाएगा। कितनी ताकत इस्तेमाल की है, कितनी शक्ति डाल दी है। ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर 56 इंच वाले ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए ही अंदर भारत में ही अपनी सारी ताकत लगा डाली है। लेकिन डरपोक तो डरेंगे ही, जिनका इतिहास चड्डी का हो वो तो भाई साहब किसी से भी डर जाएंगे। कमाल दोस्तों ये है कि ये पैतरा लगाया था बैन, हो गया प्रचार। थंबनेल पर यही तो टाइटल है आज की नेशनल प्राइम टाइम का, बैन बना प्रचार। जी हां, दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। बीबीसी की जिस रिपोर्ट को ब्लॉक करवाया, जानकारी यह है कि भाई साहब तथ्य बता रहा हूं, वो सिर्फ इंडिया में ही बैन हुई। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो अगर इंडियन व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पाएंगे उस बीबीसी की रिपोर्ट को,
लेकिन वो रिपोर्ट दुनिया में हर जगह यूट्यूब पर मौजूद है, बस वो लिंक यहां काम नहीं करेगा। और भारतीय तो इस मामले में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। जो चीज बैन कर दी जाती है वो तो सबसे ज्यादा देखी जाती है। पहला दाव ये उल्टा पड़ा कि जिन लिंक्स को बैन करवाया गया उसको देखा जाने लगा भारत में, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, चाहे वीपीएन लगा के देखा, चाहे टेलीग्राम से विदेश से अपने दोस्तों से जानने वालों से मंगा के देखा, लेकिन देख लिया। और ये जो बैन लगाया था मोदी जी ने, ये इतना ज्यादा उन पर भारी पड़ गया कि कल मैंने आपको बताया था कि तुर्किश मीडिया ने दिखा दिया कि मोदी जी ने बैन लगाया है और इसलिए लगाया है कि इसमें मोदी जी का ये हाथ था 2002 में। फिर इसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े चैनलों ने दिखा दिया कि ये लो जी, मोदी जी ने बैन कर दिया भारत पे ये बीबीसी। अब इसके बाद इतना बड़ा दाव भारी पड़ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने भी, जिसने अभी 2023 की जनवरी शुरुआत में ही रिपोर्ट पेश करी, जिसमें भारत पर उसने सारी टिप्पणी करी और खोल के रख दिया भाजपा का चेहरा। भारत में ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों पर हमले, पत्रकारों को झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाना और मुसलमानों को कस्टडी में कत्ल करवा देना, फर्जी मुकदमे में मुसलमानों को उठाकर सालों साल सड़ाना, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवाना, यह सारा इस रिपोर्ट में मौजूद है जो ह्यूमन राइट ने जारी करी। फिर उसके बाद आज इसी ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने दोस्तों, जो बीबीसी पर मोदी जी ने बैन लगवाया, उसी पर एक वीडियो जारी करके आलोचना कर दी। पूरी तरह से दाव उल्टा पड़ गया। जिनको बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता ही नहीं था, बैन लगाने के बाद पूरा प्रचार हो गया और सब ने देख ली। ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने पूरा ऑफिशियल ट्वीट किया है। देखिए कितना बज रहा है मोदी जी का डंका, ये देखिए। ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने जो लाइन लिखी है ट्वीट पर, वो पढ़ने और समझने लायक है। इंडिया हैज बैंड अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल इन 2002 रियोट इन गुजरात स्टेट। इंडिया का नाम आ रहा है, क्या मोदी इंडिया है क्या? मैं सहमत नहीं हूं इस लाइन से। मोदी ने बैन करी है, भारत ने बैन नहीं करी, और भारत मोदी जी नहीं है। पहले तो यह ह्यूमन राइट वॉच डॉग वाले समझ ले हमारी बतिया। खैर, अब बदनाम तो एक आदमी की वजह से पूरा भारत हो रहा है। ये देखिए, इंडिया हैज बैंड, इंडिया ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का रोल 2002 गुजरात दंगे में मौजूद था। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सारी चीजें हाईलाइट की गई जिसमें यह सीधा नजर आया कि मोदी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जो यहां पर कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। ये इसका मीनिंग बता रहा हूं, ट्रांसलेशन बता रहा हूं। और ये वीडियो भी जारी करी है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और ह्यूमन राइट वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया है।